राधे राधे आप सभी का। तो आज सावन का लास्ट दिन है, पुनवासी भी है आज की। मेरा और मेरे स्वामी का फास्ट है। घर के सारी चीजों से फ्री होने के बाद अब हम चल दिए। 12:01 हो रहा है। देखो मैं दिखाती हूँ, 12:01 हो रहा है। और अब मैं चल दी हूँ अपने भैया के राखी बांधने गुड़गांव। और इतनी बारिश हो रही है, मैं तो रिक्वेस्ट कर दी, मैंने कहा ठाकुर जी सिर्फ आधे घंटे के लिए बारिश रुक दो, जो कि मैं घर से निकल सकूं और गाड़ी में बैठ जाऊं। उसके बाद आप खूब मूसलाधार बारिश कर देना। बाबा ने भी कही कि हाँ मैं इतनी देर के लिए तो रुक सकता हूँ। वैसे भी सारे सावन सबने मुझे सांस भी ना लेने दी और इतना जल चढ़ा है, तो अब मेरी बारी है तुम सब पे जल बरसाने की। अब हम गलियों में से घूमते फिरते कि जहां से जाम ना मिले वहां से निकल रहे हैं। कितने बजे तक पहुंच जाएंगे पता नहीं। वहां पर मेरी छोटी बहन गुस्सा हुई बैठी है बहुत कि तू हमेशा सबसे ज्यादा लेट आती है। भाई अब मैं कैसे बोलूं कि दीदी भी हैं, बुआ जी भी हैं, सारी चीजें फ्री करके और उसके बाद ही तो निकलूंगी। और ऊपर से आज बारिश इतनी होगी। तो चलिए चलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि कितने बजे पहुंचती हूँ। तो अभी हम हल्दीराम है। आज रक्षाबंधन है। मेरा भाई ये खा के बैठा है। ये देखो, ये मेरी मम्मी है। राधे राधे। राधे राधे। ठीक है, ये अभी इनका आलू पराठा का वो ये पता लगा। आलू पराठा खाएंगे हम सिर्फ, हमारा फास्ट है आज। 8 बज रहे हैं रात के। पता है क्योंकि 8 पता है क्यों बज रहे हैं? क्योंकि हमने बहुत सारे टाइम तो ऐसी रोड ट्रिप पे बिता दिया। इसी के लिए गाइस बाय बाय, कल सुनाइए। सबका सही है कि अपने अपने घर से आओ सारे, चाहे लेट आओ चाहे जल्दी आओ, और आके फिर मॉल में बैठ के खाना खाओ और यहीं से शेक वेक पी के अपना सीधा घर जाओ। बाय गॉड 8:30 हो रहे हैं DLF मॉल में इस टाइम हम, और इतनी भीड़ है ना देखो।
हम भी यहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ से शेक पीने के लिए बेरी ब्रदर से। फिर उसके बाद सीधा अपने घर, और हम भी सो जाएंगे जाकर। यहाँ का शेक हम पी चुके हैं पहले भी, यहाँ पर अच्छे शेक मिलते हैं काफ़ी। चलिए आगे मिलते हैं आपसे और क्या क्या करते हैं हम तो। और यहाँ गेम जोन में भी इतनी भीड़ है। हाँ, सबको रक्षाबंधन के पैसे मिले होंगे, सबने कहे कि चलो झूला झूलेंगे। ये बहुत आसान तरीका है बच्चों को लूटने का। अरे कितना टिकट है? बड़े बूढ़े बच्चे जवान सब पागलों की तरह यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर पता भी नहीं लगता कि एक घंटे में 10-15 हज़ार रुपए कहाँ उड़ गए। ये हैमलीज, ये फर्स्ट क्लास टॉय शॉप है जहाँ पर बच्चे और पागल हो जाते हैं। हम तो जी बच्चों को छुपते छुपाते लेके हुए चल देते हैं कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। अब हम आए हैं यहाँ DIY में, यहाँ से कुछ लेना है। ये भी बढ़िया स्टोर है, सब कुछ मिलता है यहाँ पर, सब कुछ। नाइस। लेना वेना कुछ नहीं है, बस ऐवी विंडो शॉपिंग करने आ जाते हैं हम कि ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं। बस अब यहाँ से निकल लिए हैं कि मेरे बाल ऐसी सींग बने रहते हैं। बस अब चल दिए हम। मैं एक बार इस हनी बेयर लंदन, ये जो हैंडबैग वाला है, यहाँ पर चली गई नॉर्मली ये पूछने के लिए कि हैंडबैग कितने के हैं। स्टार्टिंग के 15-20 हज़ार रुपये से हैं। फिर क्या रेट सुन के हरागी मैं। हाल से तो मुझे वैसे भी हैंडबैग्स का शौक़ नहीं है, बट वो आदत है ना औरतों वाली, एक बार पता करने में कहाँ जा रहा है, पता तो कर ही ले मैं। बस मॉल में आने के लिए तो चाहिए अनलिमिटेड वाला कार्ड, जो बिना बात की फूकते हुए चलो कार्ड है ना। मॉल ही एक इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे 100 तरह के प्राणी दिखाई देते हैं। अब आगे हम लिफ्ट की तरफ। अब पता नहीं ने कहीं रुकेंगे या फिर सीधा घर चलेंगे। अब घर के लिए चल दिए हम। 9:44 हो रहे हैं।
सो नहीं है। मैं जितना खुश थी ना कि रक्षाबंधन पे सारी बहनों के साथ वीडियो बनाऊंगी या उनके साथ ये करूंगी वो करूंगी, कुछ भी नहीं हुआ। एक तो इतनी बारिश, ऊपर से सारी दीदियां आ नहीं पाई। एक दीदी आई बस, वो भी रात सुबह नहीं, वो एक दिन पहले ही आ गई। वो एक दिन पहले आ गई, उनके कुछ घर में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो एक दिन पहले ही आ गई। और बाकी जितनी भी दीदियां थी तीनों, उनमें से कोई भी नहीं आ पाई घर, क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी। हमारे यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा भर जाता है, वो आती भी कैसे, सारे भीग जाती वो। तो फिर ये खुद ही गए उनके पास भीगते हुए, उनसे राखी वहीं बंधवा ली खरक में जाकर, और उसके बाद अपने घर। और फिर मैं वापस अपने घर के लिए निकल ही चुकी थी। मेरे घर वाले थोड़े से शाय हैं, मतलब उनको थोड़ा वीडियो में आना पसंद नहीं है, ना मेरी सिस्टर को ना मेरे भाइयों को। तो वहाँ का मैंने कुछ भी नहीं बनाया, वहाँ पर सिर्फ राखी बांधी और सीधा वापस अपने। आने के टाइम पे भी हमें बहुत ज़्यादा जाम मिला। आली के पास तो हम लिटरली 45 मिनट खड़े रहे ऐसे ही। और फिर वहाँ से फिर मतलब 7 बजे तो हम नोएडा आके पहुँचे हैं। फिर 7:30 तक हम 8:15 तक हमने खाना खाया। खाना खा के थोड़ा सा ये लोग घूमे, उसके बाद अब सीधा अब अपने घर जा रहे हैं। तो ऐसा रहा हमारा रक्षाबंधन। जितनी एक्साइटमेंट थी मुझे कि मैं रक्षाबंधन पे ये करूँगी वो करूँगी, बारिश की वजह से सब फ्लॉप हो गया। अब देखो, अब तो ठाकुर जी का बर्थडे है, उस दिन भी बारिश आएगी और उस दिन भी नॉर्मल ऐसे ही रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे।